गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 का हम लेसन 8 पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है द ओलंपिक, यानी कि विजेता और चैंपियन, यानी कि खेल का विजेता इस लेसन का नाम है। अब हम इस लेसन को, आप पेज नंबर 56 पर आ जाइए और इस लेसन को पढ़िए। जो खेल होते हैं, मतलब हर साल स्कूल में गेम्स होते हैं, लेकिन ये ऐसा गेम है जो 4 साल में एक बार होता है। तो इसके बारे में हमारा ये टॉपिक है, ये लेसन है, तो हम इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। नंबर 1, व्हाट गेम्स। व्हाट यानी क्या, गेम्स यानी खेल, डू यानी कि करना, यू यानी कि तुमने, प्ले यानी खेला, क्या तुमने कोई खेल खेला है। नंबर 2, विच गेम्स, कौन सा खेल, डू यू तुमने लाइक पसंद करते हो, द मोस्ट सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा तुम कौन सा खेल पसंद करते हो। नंबर 3, व्हाट यानी क्या, डू यू यानी कि तुम नो जानते हो, अबाउट के बारे में, द ओलंपिक गेम्स यानी कि इस ओलंपिक गेम्स के बारे में, खेल के बारे में क्या तुम लोग जानते हो। तो अब हम इसको पिक्चर के नीचे से पढ़ते हैं। द ओलंपिक यानी कि ओलंपिक गेम्स यानी खेल, आर हेल्ड यानी कि है, वंस यानी कि एक बार, इन एवरी हर साल में, 4 ईयर्स यानी कि हर 4 साल में, मतलब 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स आता है। एथलेट्स यानी कि ये खिलाड़ी का नाम है, कम यानी आता है, फ्रॉम यानी के लिए, ऑल द कंट्रीज सभी कंट्रीज यानी सभी देशों से, एंड मिस और टेक यानी लेते हैं, पार्ट यानी हिस्सा, इन द गेम्स इस खेल में। सभी दूर से खिलाड़ी आते हैं, एथलेट्स में सभी दूर से खिलाड़ी आते हैं और क्या लेते हैं, उस गेम में हिस्सा लेते हैं। मेनी काइंड्स, कई प्रकार के ऑफ गेम्स खेल होते हैं, उसमें कई प्रकार के खेल होते हैं। रेसेस यानी कि दौड़, एंड मिस और अदर कंपटीशन और दूसरी प्रतियोगिताएं, आर हेल्ड आयोजित होती है, इन द ओलंपिक गेम्स में, यानी कि इस खेल में और भी जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित होती है। वी नो हम जानते हैं, ओनली केवल, ए फ्यू थिंग्स एक वस्तु के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, द इंसिडेंट यानी कि इंसिडेंट होती घटना, ओलंपिक्स यानी कि ओलंपिक गेम्स यानी खेल में एक घटना के बारे में हम जो जानते हैं जो इस वक्त हुई थी। एन ओलंपिक स्पोर्ट्स यानी कि खेल, फेस्टिवल यानी त्योहार, वाज यानी था, हेल्ड एंड आयोजित, इन यानी कि में, ग्रीस यानी कि उसका नाम है, इन 776 BC एट ओलंपिक्स, ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और कहाँ पर, ग्रीस एक मतलब सिटी है, टाउन है, वहां पर 776 BC में इसको मनाया जाता है। सो इसलिए इट वाज यह कहलाता है, इट वाज यह था, कॉल्ड एंड कहलाता है, द ओलंपिक गेम्स, और इसलिए यह क्या कहलाता है, ओलंपिक खेल कहलाता है। देयर आर यहाँ है मेनी कई इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार या रोचक इवेंट्स यानी घटनाएं, एसोसिएट यानी संबंधित करती है विद द ओलंपिक, इस गेम के साथ में ये बहुत सारी घटनाएं, यहाँ पर रोमांचक घटनाएं हैं। लेट्स शेयर, चलो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। वन ऑफ दोस इवेंट, इनमें से एक घटना, वन ऑफ दोस यानी इनमें से, इवेंट यानी घटना, इनमें से एक घटना है। इट यानी यह टेल से कहलाती है, अज अबाउट हमारे बारे में, ए पर्सन एक व्यक्ति हूँ जो नॉट ओनली केवल नहीं, वोन यानी कि जीता, एक गोल्ड एक सोने का मेडल यानी कि मेडल, जिसने ना ही एक सोने का मेडल जीता, फॉर रोविंग यानी कतार में, इन द ओलंपिक गेम्स यानी उस खेल में उसने कतार में ना ही सोने का मेडल जीता, बल्कि आप 1928 बट ऑल्सो मतलब 1928 में उसने एक ओलंपिक गेम ही नहीं जीता, लेकिन आल्सो भी वन यानी कि जीता, द हार्ट्स यानी दिलों को भी जीता, एक गोल्ड मेडल को ना जीतते हुए उसने दिल को भी जीता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बीच में से, मतलब व्यक्ति है वो, लेकिन उसने गोल्ड मेडल के साथ साथ उसने क्या करा, मतलब उन दर्शकों का दिल भी जीत लिया। ऑफ ऑल हु सा, सभी ने देखा, ही उसको विन जीतने वाले को, और सभी ने उस जीतने वाले को देखा है। तो आइए हम उसके बारे में अपना लेसन आगे बढ़ाते हैं। बॉबी पियर्स वाज था, बोर्न पैदा हुआ, इन में सिडनी में, इन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी गांव है, वहां पर वो सिडनी प्लेस है, वहां पर वो उसका जन्म हुआ था। उसका नाम क्या था, बॉबी पियर्स। हीज फादर, उसके पिता, वाज थे एक ग्रेट स्कूलिंग यानी कि वो क्या थे, नाव, छोटी नाव चलाते, स्कूलिंग यानी होता है छोटी नाव चलाने वाले, वो छोटी नाव चलाते थे। चैंपियन यानी कि उसके विजेता रह चुके थे। वेन यानी जब बॉबी था 5 यानी 5 वर्ष का, उस वक्त बॉबी कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था। ही यानी वहां, वाज यानी था, रोविंग यानी खेतना, यानी कि नाव को खेतना, अराउंड यानी चारों ओर सिडनी
हार्बर यानी बंदरगाह, इन यानी में, स्मॉल यानी कि छोटा, बोट यानी कि नाव। जब वो क्या करता था, बंदरगाह पर छोटी छोटी नाव चलाता था। जब कितने वर्ष का था वो? 5 वर्ष का था। एट द एज, उसकी उम्र ऑफ 6, जब 6 साल की हुई, ही वॉन, उसने जीता द फर्स्ट रेस, उसने पहली रेस जीती। कॉम्पिटिशन अगेंस्ट, फिर उसने उसमें भाग लिया, यानी कि फिर से उसने उसी खेल में भाग लिया। 14 years old, यानी कि 14 यानी होते 14 साल, यानी कि 14 साल का जब वो था तब उसने दोबारा कंपटीशन में भाग लिया। बाय द टाइम, यानी समय के दौरान ही वाज, वहां था 20, यानी कि वो कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था। उस समय वो कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था। बॉबी वाज, यानी कि 6 वर्ष में उसने भाग लिया, और जब दूसरा कंपटीशन उसने लिया तो पूरे 20 वर्ष का हो चुका था। बॉबी था द स्कॉलिंग, छोटी नाव चैंपियंस, विजेता ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो छोटी नाव का एक विजेता बन चुका था। द फ्लोविंग, उसके अगले ईयर यानी कि साल, अगले साल ही वेंट, वह गया टू एम्स्टर्डम, यानी कि वो कहाँ गया? एम्स्टर्डम, टू कम्पीट, जीतने के लिए, इन द ओलंपिक गेम से, वो ओलंपिक गेम जीतने के लिए कहाँ गया? एम्स्टर्डम गया, जहां पर ये सारे खेल होते हैं। इन द फाइनल्स, अंत में ही कॉम्पीट अगेंस्ट, उसने फिर अंत में फिर उसने भाग लिया केन मेयर्स ऑफ अमेरिका, जब वहां के मेयर कौन थे? केन मेयर्स ऑफ अमेरिका के थे। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू किया, ऑफ द रेस को, है ना, उसने अमेरिका में भाग लिया और ये रेस यानी कि दौड़ शुरू की। बॉबी था इन द लीड, आगे था, बॉबी आगे था। ही वाज वेरी, ही यानी वह वाज था, वेरी यानी बहुत, मच यानी अधिक, एहिड बहुत आगे आप मेयर से, यानी कि मेयर्स उसके साथ में कंपटीशन में थे तो उनसे वो बहुत आगे था। आफ्टर, बाद में, हाफ यानी आधा घंटा बाद, द रेस यानी कि दौड़, वाज यानी थी, ओवर यानी कि जीतने वाले थे। ही यानी वह वाज यानी था, स्टिल यानी कि दृढ़ निश्चय होता है, लीडिंग यानी आगे बढ़ रहा था, वो मतलब दृढ़ता से आगे बढ़ रहा था। इट यानी यहाँ सीम्ड यानी दिखाई दिया, डेट यानी कि बॉबी वुड इजीली, बॉबी आसानी से विन जीतेगा द रेस, यानी कि दिख रहा था, सभी दर्शक देख रहे थे कि बॉबी आसानी से यह रेस जीत लेगा। देन, जब सडनली अचानक, समथिंग्स यानी कुछ हैपन यानी घटित हुआ, अचानक ही कुछ घटित हुआ। ही यानी वहां, सा यानी देखा, ए डक यानी कि बतख, एंड मिस और हर यानी उसके डकलिंग यानी बच्चे, स्विमिंग यानी तैर रहे थे, एक्रोस यानी उसके अंदर, द वाटर वे यानी कि पानी के अंदर कुछ बतख और बतख के बच्चे तैर रहे थे। दे यानी कि वे, वियर यानी कि थे, स्विमिंग यानी तैर रहे थे, इनटू यानी कि अंदर, द पाथ यानी रास्ता, ऑफ यानी का, हिज बोट यानी बोट मतलब नाव के रास्ते में, एंड मिस और, द बोट यानी कि नाव, वाज यानी था, गोइंग यानी जा रही थी, टू रन यानी कि तेजी से, इंटू यानी से, दे मैंने उनमें, मतलब वो जो बच्चे थे वो नाव के सामने से जा रहे थे, मतलब एक कतार में जा रहे थे, और बोट किसके अंदर तैर रहे थे? वो उस नदी के अंदर तैर रहे थे। द पुअर बर्ड्स, गरीब पक्षी, हैड नो, नहीं था, आइडिया, कोई आइडिया नहीं था, मतलब कोई उनमें ये विचार नहीं था, डेट की, दे यानी कि वे, वी यानी थे, इन द मिडिल यानी कि मिडिल यानी मध्य, ऑफ यानी का, एन ओलंपिक रेस, कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक ओलंपिक रेस हो रही है और बेचारे वो वहां पर तैर रहे थे। इमीडिएटली, अचानक, बॉबी स्लोड, धीमा हो गया, डाउन यानी कि गति से, ही यानी उसकी बोट एंड नाव, उसने क्या करा? बॉबी ने अपनी नाव को धीमी कर ली। मेयर्स था, कैचिंग मतलब आगे बढ़ रहा था, अब वेरी यानी कि बहुत ही क्विकली यानी तेजी से। मेयर्स जो था वो अपनी नाव को बहुत तेजी से ले आ रहा था। द पीपल, लोग, ऑन यानी कि पर, द बैंक यानी कि पवित्र, वेयर यानी थे, चीरिंग यानी चिल्ला रहे थे, एंड मिस और, शोटिंग यानी कि, देखो चीरिंग का अर्थ होता है किसी को चिढ़ाना, है ना, एंड मिस और होता है, और शोटिंग मिस चिल्ला रहे थे, एज यानी कि जैसे ही, इफ यानी यदि, दे यानी कि वे, वेर यानी थे, मेड यानी पागल, जैसे कि वो पागल हो, इस तरह से वो चिल्ला रहे थे लोग सभी। बट लेकिन बॉबी वेटेड, बॉबी इंतजार कर रहा था, यानी कि जो मेयर्स था वो बहुत तेजी से था और वो जीतने वाला था, इसलिए लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन बॉबी ने क्या किया? वेटेड यानी इंतजार किया, अंटिल यानी जब तक, आल यानी सभी, द डकलिंग यानी बच्चे, वेर यानी थे, आउट ऑफ डेंजर खतरे में, जब तक बच्चे खतरे में थे उसने वहीं पर रुककर उनका इंतजार किया कि ये लोग यहाँ से हटेंगे, ये सब बच्चे यानी कि यहाँ से जो पक्षी है ये हट जाएंगे तो फिर मैं अपनी नाव आसानी से ले जा सकूंगा, यानी कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, यानी कि वो हर किसी की फीलिंग्स को समझता है। देन यानी कि जब ही यानी वहां पिक्ड अप यानी हट गए वहां से, स्पीड अगेन,
यानी कि स्पीड यानी कि गति से, अगेन यानी फिर से, एंड में से, और वेंट यानी गया, ऑन टू विन और जीत गया, द रेस इजीली आसानी से। जब वो बच्चे वहां से हट गए तो वो आसानी से क्या करी, उसने आसानी से रेस जीत ली, क्योंकि जो बेईमानी नहीं करता है वो तो जीत जाता है ना, और जो बेईमानी करता है वो हार जाता है। आप ऑल सभी, द ओलंपिक्स चैंपियन सभी विजेता, इट वॉज यहाँ थे, ही यानी वहाँ, हु यानी कि कौन, बोन यानी जीता, एवरीबॉडीज हार्ट यानी कि सभी, वो व्यक्ति वो था जिसने सभी के दिलों को जीता। ए डच न्यूज़पेपर, और एक डच अखबार है जिसका नाम डच है, उसने लिखा था, यानी कि जो न्यूज़पेपर में एक डच नाम की जो व्यक्ति है उसने लिखा था, रोड यानी लिखा था, ही वॉन वह जीता, द गुडविल यानी कि सद्भावना से, ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की, ऑफ एम्स्टर्डम में, यानी कि एम्स्टर्डम में उसने सबकी सद्भावनाएं जीत ली, सबका दिल जीत लिया। हिज फादर उसके पिता, इन में द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक उसके पिता, हिज फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त, इन द एम्स्टर्डम ओलंपिक टीम यानी कि उस वक्त उसके जो दोस्त थे वो ओलंपिक टीम के वेयर यानी कि थे, नॉट सरप्राइज यानी कि खुश नहीं हुए, बाय द स्टोरी इस कहानी को, ऑफ द डक्स यानी कि मतलब जो कहानी उसने सुनाई थी ना उससे वो आश्चर्यचकित नहीं हुए। बॉबी इस डेट, बॉबी है डेट की काइंड है, दयालु, ऑफ है मैंने एक दयालु व्यक्ति है, दयालु आदमी है, दे सेड उन्होंने कहा कि तुमने जो किया वो सही कहा और तुम बहुत दयालु हो। फ्रॉम द एज, इस युग में आप 6 मतलब इस एज में आप यानी 6 साल की उम्र में बॉबी पियर्स कम्पीट यानी बॉबी ने मतलब कंपनी ने जीता इन रेसेस फॉर 33 ईयर्स यानी कि 6 वर्ष से लेकर 33 यानी होता 33 है ना, 33 वर्ष तक उसने रेस जीती। ही स्टॉप्ड, वह कभी नहीं रुका, टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट, स्टॉप यानी वह रुका, स्टॉप टेकिंग पार्ट यानी उसने हमेशा मतलब भाग लेता रहा इन 1945 तक। इन ऑल दिस यानी सभी दिस ईयर्स उस वर्ष ही नेवर नहीं लॉस्ट खोया था ए सिग्नल रेस यानी कि उसने कभी भी सिंगल रेस यानी कभी भी जब भी उसने हिस्सा लिया वो हमेशा जीता है, कभी भी उसने ये रेस नहीं खोई। अब आप पेज नंबर 58 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप इसके पहले मीनिंग कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर देखिए। अब वर्ड यानी क्या, डू यानी डू भी यानी हम, नो यानी जानते, अबाउट यानी के बारे में, द इंसिडेंट घटना, ओलंपिक गेम्स क्या हम ऐसी कोई घटना के बारे में जानते हैं, तो वी नो हम जानते हैं, ओनली केवल, ए फ्यू थिंग्स कुछ बारे में, थिंग्स 2 बार थिंग्स आ चुका तो इसको 1 बार कट कर दीजिए। अबाउट यानी के बारे में, द इंसिडेंट घटना के, ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम की घटना के बारे में हम जानते हैं। एन ओलंपिक स्पोर्ट्स एक ओलंपिक खेल फेस्टिवल यानी कि त्योहार वाज यानी था, हेल्ड यानी कि आयोजित किया गया था, इन यानी में ग्रीस, इन 776 BC एट ओलंपिक यानी कि 776 ईस्वी में उसको आयोजित किया था। हम उस गेम के बारे में जानते हैं क्योंकि वो ज्यादा याद रहा लोगों को, क्योंकि क्यों याद रहा, क्योंकि वहां पर बॉबी पियर्स नाम का एक लड़का था और उसने क्या करा था, सभी के दिलों को जीत लिया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, वेयर डिड कहा, द ओलंपिक गेम्स यानी ओलंपिक खेल, गेट यानी कि पाया, देयर यानी कि वहां, नेम फ्रॉम यानी कि नाम बताओ कहां पर होता है ये, तो द ओलंपिक गेम गेट देयर ग्रीस इन 776 BC एट ओलंपिक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये कहां पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए बच्चों, हु वॉन कौन जीता है, गोल्ड मेडल यानी कि सोने का मेडल, 4 यानी के लिए, रोविंग यानी कतार में, इन द ओलंपिक गेम्स ओलंपिक गेम्स में 1928 में यानी किसने जीता था, हमें सबको पता है कि बॉबी पियर्स नाम का एक लड़का था उसने जीता था। बॉबी पियर्स यानी कि बॉबी पियर्स वॉन यानी जीता गोल्ड मेडल यानी कि सोने का मेडल फॉर रोविंग इन द ओलंपिक गेम इन 1928 में। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए बच्चों, 8 वाट एज क्या उम्र थी, डिड बॉबी जब बॉबी वीर ने जीता द फर्स्ट रेस, जब बॉबी ने पहली रेस जीती तो उसकी एज यानी कि उसकी उम्र उस वक्त क्या थी, तो एट द एज ऑफ 6 यानी कि उसकी 6 वर्ष की उम्र थी जब उसने पहला मेडल जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हु डिड बॉबी, बॉबी कौन कॉम्पीट यानी जीता विद इन द फाइनल्स यानी अंत में ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक यानी कि कौन था जो बॉबी ने फाइनल यानी अंत में एम्स्टर्डम के जरिए, मतलब दोनों ने जब रेस शुरू की तो उनमें से कौन जीता था, मतलब तो केन मेयर्स, बॉबी कम्पीट केन मेयर्स के साथ उसने रेस लड़ाई थी विद द फाइनल्स ऑफ द एम्स्टर्डम ओलंपिक यानी कि केन मेयर्स में उसने क्या करा था, रेस लड़ाई थी और उसमें कौन जीता था, बॉबी ही जीता था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों आपका, व्हाट कॉज्ड, क्या कारण बॉबी टू स्लो, धीमे होने का, डाउन इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द रेस, यानी क्या कारण था कि बॉबी मध्य में मतलब धीमी गति से हो गया था। तो हम सबको पता है बीच में बतख के बच्चे आ गए थे। तो ही सा, उसने देखा, ए डक, एक बतख, एंड और हर डकलिंग, उसके बच्चे स्विमिंग तैर रहे थे अक्रॉस द वाटर वे, नदी में उसके बच्चे तैर रहे थे। उसने ये देखा तो उसने उसकी नाव धीमी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, व्हाट डिड बॉबी क्या डू, यानी कि करना, वेन, जब ही सा, उसने देखा, ए डक, एक बतख, एंड और हर डकलिंग, उसके बच्चे स्विमिंग तैर रहे अक्रॉस द वाटर वे, यानी कि उसने क्या किया, जब बच्चे वहां नदी में तैर रहे थे तो बॉबी स्लोड, बॉबी ने धीमी करी, डाउन हिज बोट, उसकी नाव, बॉबी ने तुरंत ही उसकी नाव को धीमी कर लिया। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है अपनों को। बी वाले में देखिए आपको ट्रू फॉल्स करना, एथलेटिक्स कम फ्रॉम ऑल द कंट्रीज टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स, यानी कि हर देश से मतलब हर देश से हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी वहां पर आते हैं एथलेट्स में, तो हाँ आते हैं, तो ये वाला टी हमारा करेक्ट है। दूसरा है बॉबी पियर्स फादर वाज ए ग्रेट रेस्टल, यानी कि बॉबी के जो पिता थे वो पहलवान थे, नहीं, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा क्योंकि उनके पिता तो स्कूलिंग यानी कि नाव चलाने वाले थे। एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में बॉबी वन द फर्स्ट रेस, तो बॉबी ने 6 वर्ष की उम्र में रेस जीती थी, तो यस जीती थी, यहाँ पर टी कर लेंगे हम। क्वेश्चन आपका फोन नंबर देखिए, द पीपल ऑन द बैंक वियर साइलेंट, नदी के किनारे जो लोग बैठे थे वो साइलेंट थे क्या, नहीं, वो तो चिल्ला रहे थे, चीरिंग कर रहे थे, तो ये आपका एफ हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वेयर नॉट सरप्राइज्ड, ओलंपिक जो उसके जो दोस्त थे वो सरप्राइज मतलब खुश नहीं हुए थे ओलंपिक जो घटना थी उसको लेकर, तो ये वाला टी यानी कि हाँ बिल्कुल वो खुश नहीं हुए थे। उसके बाद छठा देखिए, इन ऑल दिस ईयर्स ही लॉस्ट ए फ्यू रेस, उसने कई वर्ष में रेस को मतलब जैसे कि कितने वर्ष उसने रेस में हिस्सा लिया, तो उसने कुछ खोया था, नहीं, वो तो हमेशा उसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपनी रेस खोई हो, हमेशा उसने हिस्सा लिया था, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब इसके बाद है बच्चों आपके ये मैच द कॉलम में मैं आपको समझा देती हूँ, ये कर लीजिए। पेज नंबर आप 59 पर आ जाइए और 59 पर देखिए पिग का हो जाएगा आपका पिगलेट, ऑउल का ऑउलेट, ये दूसरा वाला हो जाएगा स्वान का, आपका तीसरा वाला ये रहा सिग्नेट, बुक का बुकलेट, रिवर का रिवलेट और किचन का किचनेट, तो ये आपके हो गया 1 3 2 6 4 5। अब इसके बाद आपके खाली स्थान देख लीजिए। अवर इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये यहाँ पर हो गया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1903, ये इसको वॉन कर लीजिएगा, और अगर विन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर विन लिखा हुआ है। दूसरा देयर वाज कंप्लीट साइलेंट आउटसाइड सडनली नॉइज, तो ये यहाँ पर आएगा आपका हियर, तो इसको हियर्ड कर लो आप, यानी कि आपको सब में ईडी लगाना है, तो ये हियर्ड हो गया HEARED, हियर्ड एंड नॉइज, यहाँ पर हियर ही है। तीसरा देखिए, मीखा सिंह वॉज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन द ओलंपिक इट, ये आ जाएगा आपका सिम्ड, यानी कि ईडी लग जाएगा, SEEMED सिम्ड, दैट ही वुड विन द रेस। चौथा देखिए, वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हेवी रेन, वी वेटेड, ये वेटेड है, ये वेट है ना, इसमें ईडी लग गया है, WAITED वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड। पांचवा है, कमल इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ अवर स्कूल, सो फॉर ही वॉज कॉम्पिटेड, ये कॉम्पिटेड है तो यहाँ पर भी डी लगेगा। COMPETED कॉम्पिटेड मैनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट एनी, तो आपके ये हो गए हैं। इसके बाद नीचे वाले भी आप देख लीजिए एक बार। वी शुड नॉट राइट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑन, ये 1 हो गया। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग, पानी में मतलब जग में पानी आ सकता है ना, तो ये इन दूसरा हो गया। फिर चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ ए फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते, ये विथ आ गया। आशु ड्रा ए लाइन द पेज, आशु अपनी मतलब पेज में लाइन खींचती है, तो ये चौथा वाला आपका एक मिनट, आशु ड्रा ए लाइन अक्रॉस द पेज, ही चौथा वाला आपका यहाँ पर आ गया। फिर फिफ्थ वाला देखिए, अबू जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि अबू पानी में कूदता है, तो इनटू ये आपका 5 आ गया। वी गो टू, यानी कि वी गो टू ये आपका यहाँ पर है। टू स्कूल बाय बस, मतलब हम स्कूल जाते हैं किसके द्वारा जाते हैं, बस के द्वारा जाते हैं। 7 देखिए, महक केप्ट, महक ने पकड़ा द बुक किताब इन हर बैग,
उसकी किताब में से उसने क्या उठाई, बुक उठाई, तो यहाँ पर इन आ जाएगा। बच्चों आपका ये लेसन पूरा हो चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो और अगली कक्षा में मिलते हैं हम, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।